हेलो कंपटीटर्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आज हम जो है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मतलब लॉन्गिट्यूड और टाइम पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर मेरे वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जो भी बनता है, जैसा भी बनता है, जो भी आंसर आता है, उसके बाद मेरे वीडियो को रिस्टार्ट कीजिएगा, फिर अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है जो TRE2 मतलब बीपीएससी का जो टीचर वाला जो एग्ज़ाम होता है TRE2 और बीपीएससी का जो अपना एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, वो भी 69th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आप लोग को लैटीट्यूड वाले क्लास में बताया भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हाउ मैनी लैटीट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन इन 1 डिग्री इंटरवल। कह रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश का टोटल नंबर कितना होगा, कितना अक्षांश जो है टोटल बनाया जा सकता है 1-1 डिग्री के इंटरवल पे। तो हम लोग उस दिन क्लास में पढ़े थे, देखे थे कि ग्लोब का जब भी बात होगा तो आंसर 179 होगा और बीपीएससी ने भी इसे ही माना। लेकिन अगर यही यहाँ पे मैप रहता या फिर 2D सीट रहता तो हम लोग यहाँ पे आंसर नन में मारते, क्योंकि इसका आंसर क्या होता 181 होता। ठीक है, अब हम लोग उसी TRE2 में एक और क्वेश्चन आया था, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। एक मैप पे किसी 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यही इसमें बताना है। तो ये प्लानीमीटर, पोरोसीमीटर, पायरोमीटर या नन, जिसमें से ये तीनों आंसर जो है इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा नन, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो मैप पर 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करने का काम करता है, उसको ओपिसोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ओपिसोमीटर या फिर कर्वीमीटर। क्या होगा, कर्वीमीटर। अगर ऑप्शन में आप लोग को कहीं ओपिसोमीटर के जगह कर्वीमीटर दिखा तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में तो ये कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर डन हो जाएगा। बीपीएससी ने भी यही माना है। तो प्लानीमीटर का काम क्या है, प्लानीमीटर क्या मेजर करता है? तो प्लानीमीटर मेजर करता है, इसका काम भी मैप पे ही है। मैप पे इसका काम है, किसी एरिया मैप पे एक मान लेते हैं, एक रीजन ले लेते हैं, तो उसके बीच का एरिया कितना है उसको मेजर करने का काम प्लानीमीटर करता है, टू मेजर एरिया ऑन मैप। तो प्लानीमीटर का काम क्या हो गया, टू मेजर एरिया ऑन मैप। अब है पोरोसीमीटर। इसके नाम में ही देखिए पोरस है। पोरस मतलब क्या होता है, छेद, होल होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का पोरोस वो कितना पोरस है, उसमें कितना पोर्स है और उस पोर्स का साइज क्या वगैरह वगैरह, यही सब टेस्ट करने का, यही सब मेजरमेंट करने का काम पोरोसीमीटर होता है, टू मेजर पोरोसिटी। अब लास्ट बच गया पायरोमीटर। कि पायरोमीटर का काम क्या होता है, तो इसका होता है टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पायरोमीटर का क्या काम है, टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम लोग कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा किए थे, कोविड-19 के टाइम पीरियड में। टच करके तो चेक करना मना था, तो क्या हम लोगों ने हर एक घर में लगभग दिखने लगा था ये पायरोमीटर। दूर से ही स्किन पे मारा जाता था और टेम्परेचर चेक कर लेते थे कि कितना टेम्परेचर है, क्योंकि थर्मामीटर तो डायरेक्ट कांटेक्ट में चला जाता। तो इसलिए हम लोग थर्मामीटर के बजाय उस टाइम पे
पायरोमीटर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इसका काम होता है दूर से ही टेम्परेचर को मेजर कर लेना। फ़ोटो ये सब का आपको मेरे लेफ्ट साइड में दिखेगा। अब एक क्वेश्चन आया था, ये भी टीआरई 3rd में आया था, ये इस बार वाली टीआरई में आया था एग्जाम। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, हु डिवाइडेड द सर्किल इन 360, एक सर्किल को 360 डिग्री में डिवाइड करने का सबसे पहला बार किसने काम किया था? तो मैंने बताया था कि लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का काम जो है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के तौर पे ये इरेटोस्थेनीज सर ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनके काम को फिर हिपार्चस सर ने डेवलप किया और भी ज़्यादा डेवलप टॉलमी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हिपार्चस सर ही ने एक सर्किल को सबसे पहली बार 360 डिग्री में डिवाइड किया। फिर उसी के हेल्प से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट बना के टॉलमी सर ने एक वर्ल्ड मैप बनाया और वर्ल्ड मैप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप बनाए थे सब, फर्स्ट वर्ल्ड मैप। हेरोडोटस तो हिस्टोरियन है, लेकिन इनका ज्योग्राफी में भी काफ़ी योगदान है, इस पर भी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। इसका सारा कन्फ्यूजन अब से जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में कभी भी आ सकते हैं और आते भी हैं। बीपीएससी के भी एग्ज़ाम में मैंने देखा है आते हुए, और भी कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 प्लेसेस A and B आर लोकेटेड एट 13 डिग्री ईस्ट एंड 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कह रहा है कि 2 प्लेस है, एक A है एक B है। A कितना पे है? 30 डिग्री पे है। A कितना पे? 30 डिग्री ईस्ट में है। और B कितना पे है? 75 डिग्री ईस्ट पे है। ये दोनों प्लेस का लोकेशन है। अब कह रहा है कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों के बीच टाइम डिफरेंस क्या है? एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, पहले सूर्य यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एक टाइम डिफरेंस ही हम लोग को पता करना है। तो हम लोग कल भी देखे थे कि टाइम डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखिए 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना आया डिफरेंस? लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग को टाइम डिफरेंस पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री मतलब क्या होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट। तो 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 के 0 बचा 2, 4 चौक 16 2 18 180 मिनट। अब इसको आवर में चेंज करना है। अगर ऑप्शन में मिनट में है तो मिनट में मार देंगे, अगर आवर में है तो इसको आवर में चेंज करेंगे। बाय 60 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 जा 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आवर्स। तो ये दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच कितना टाइम का डिफरेंस है? 3 आवर्स का। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग जाएगा? ए को बी के पास जाने में या फिर बी को ए के पास आने में 3 आवर्स टाइम लगेगा। ये 3 आवर्स का मतलब वो सफ़र करके 3 घंटा में पहुंच जाना वो नहीं है। यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है, सनलाइट का बात हो रहा है, सुबह होने का बात हो रहा है कि कितना देर के बाद कहाँ क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकल टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज 10 AM। व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कह रहा है कि इस लॉन्गिट्यूड पे इतना बज रहा है। कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। 10 बजे का AM है, मतलब सुबह। और ये ध्यान दीजिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये किसका लॉन्गिट्यूड है? अपना IST का है।
तो मतलब IST पे अगर 10 बजे सुबह है तो 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे कितना बज रहा होगा, यही पता करना है। तो जब भी दो लॉन्गिट्यूड होगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस ही निकाला करेंगे। दोनों ईस्ट में है तो सब्ट्रैक्शन होगा ही होगा, डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए निकालिए, 82 डिग्री 30 मिनट में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 37 डिग्री 30 मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो 00 मिनट हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। फिर उसी तरह 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 के 0 बचा 2, 4 चौक 16 2 18, 180 मिनट। 180 मिनट मतलब कि ये कितना हो गया, फिर से 3 आवर्स। ये पता चल गया कि ये दोनों के बीच 3 घंटा का डिफरेंस है। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, यही पता करना है। तो देखिए ये जो है 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये IST के किधर है, ये आपको पता करना होगा। तो हम लोग कल इंडिया का जो मैप देखे थे, यहाँ पे था 97-25 मतलब 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे था, यहाँ पे है 82 डिग्री 30 मिनट। मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर घटते जा रहा है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन किधर है, वेस्ट में है। तो इसका मतलब 37 डिग्री 30 मिनट जो है इधर होगा कहीं, इसके इधर 37 डिग्री 30 मिनट इस तरफ होगा। तो ये प्राइम मेरिडियन के किधर है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, वेस्ट में है। तो जैसे ही वेस्ट में है तो क्या होगा, कल बताए थे कि अगर ईस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए तो हम लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे कि प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री मेरिडियन से अगर हम लोग इंडिया की तरफ आएंगे और इंडिया का टाइम निकालना है तो हम लोग GMT के टाइम में +5:30 करेंगे, मतलब 5 घंटा 30 मिनट ऐड करेंगे तो इंडिया का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या, और उसके बाद क्या बताए थे कि वेस्ट की तरफ अगर जाएंगे प्राइम मेरिडियन से तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए, हमारा प्राइम मेरिडियन कौन है, इंडिया का, ये है, और ये किधर है, वेस्ट में। हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग इसके टाइम में जो ये लोकल टाइम है 10 बजे, इसमें क्या कर देंगे, 3 घंटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में 3 माइनस कर दिए, 0700 AM में ही होगा, बाद जाता तब PM होता। तो मतलब कि अगर IST मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर में अगर 10 बजे सुबह है तो उसके उस तरफ जो है कितना बज रहा होगा, कितना बजेगा, 7 बजेगा। ठीक है, यह अलग बात है कि हम लोग अपना सारा टाइम 82 डिग्री 30 मिनट से ही ईस्ट किए, जो जहाँ टाइम है वही सब जगह इंडिया में टाइम होगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन पे आएंगे, मैथमेटिकल अप्रोच पे आएंगे, रियलिटी पे आएंगे, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 37 डिग्री 30 मिनट पे 7 AM हो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और उसको जो है सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस X इज एट 120 डिग्री वेस्ट। प्लेस X किस लॉन्गिट्यूड पे है, 120 डिग्री वेस्ट पे है। एंड प्लेस Y इज एट 60 डिग्री ईस्ट। Y किस लॉन्गिट्यूड पे है, 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, देखते हैं X किस पे है, 120 डिग्री वेस्ट, और Y किस पे है, 60 डिग्री अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है।
अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक ही डायरेक्शन वाला लॉन्गिट्यूड देख रहे थे, ईस्ट ईस्ट, सॉरी, पहली बार आया है एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है। तो सेम डायरेक्शन होता था तो हम लोग अभी तक डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे, लेकिन जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन आया कि हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एडिशन। तो ऐड करते हैं, 0 का 0, 6 2 8, 180 डिग्री। तो दोनों के बीच कितना डिग्री का हुआ डिफरेंस, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 180 डिग्री बराबर निकालेंगे 180 डिग्री इंटू 4 बराबर क्या आ जाएगा बताइए। 18 4 जा 72 और 0, 720 मिनट हो गया। अब इसको आवर में चेंज करना है तो बाय 60 कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल और 6 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आवर। तो 120 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री ईस्ट के बीच कितना टाइम डिफरेंस है, 12 आवर का डिफरेंस है। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग जो है माइंड में अभी से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द टाइम एट ग्रीनविच 0 डिग्री इज 6 PM, व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे भी देखिए ग्रीनविच 0 टाइम और दूसरा कहाँ है 90 डिग्री ईस्ट पे। प्राइम मेरिडियन पे टाइम कितना हो रहा है 6 PM, 6 बजे शाम का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट पे क्या समय हो रहा होगा। तो डिफरेंस इसका क्या हो गया, डिफरेंस ये तो 0 है, ये 90 है, तो एक्चुअल डिफरेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया 90 डिग्री ही हो गया, स्वाभाविक है। अब 90 डिग्री को हम लोग 1 डिग्री बराबर 4 में, तो 90 डिग्री में कितना होगा 4 9 36, 360 मिनट। अब 360 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, सिक्स आवर्स। तो टाइम डिफरेंस क्या है ग्रीनविच और 90 डिग्री ईस्ट के बीच में 6 आवर्स का है। याद कीजिए 82 डिग्री 30 मिनट इंडिया का कितना का टाइम डिफरेंस है, 5.5 घंटा का 5। ठीक है, और ये थोड़ा से ज़्यादा है, थोड़ा आगे निकल गए 90 डिग्री ईस्ट पे चले गए हैं। तो कितना का डिफरेंस हो गया 6 आवर्स का हो गया। अब पूछ रहा है कि वहाँ टाइम क्या हो रहा है, टाइम डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम, वहाँ टाइम क्या हो रहा होगा कितना पे 90 डिग्री ईस्ट पे। तो देखिए 6 आवर है और ये 90 डिग्री किधर है 0 डिग्री के ईस्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं। 6 PM में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 बज रहा है शाम, फिर आगे मतलब 12:00 AM हो जाएगा। ये 6 घंटा ऐड करेंगे, ये तो 12 बजे का रात हो जाएगा। ये क्या हो गया मिडनाइट। 0 मेरिडियन पे अगर 6 बजे शाम है तो 90 डिग्री पे बीच रात्रि का समय होगा 12:00 AM। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लोकल टाइम एट IST इज 12:00 नून, IST पे कितना बज रहा है 12 बजे का दोपहर। वेरी गुड, IST का यहाँ पे सिर्फ IST दे दिया है, डिग्री नहीं लिखा, मतलब लॉन्गिट्यूड नहीं लिखा। तो लॉन्गिट्यूड तो सबको अभी तक याद हो ही गया होगा। IST का लॉन्गिट्यूड क्या हुआ 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है,
व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 70 डिग्री ईस्ट। पूछ रहा है कि 70 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा। ये भी तो ईस्ट ही है। अब 72 डिग्री सिर्फ है 00 मिनट ईस्ट, इसका डिफरेंस सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 30 मिनट हो गया। 220 10 डिग्री 30 मिनट क्या है 10 डिग्री 30 मिनट। इसको हम लोग 10.5 भी लिख सकते हैं। 30 को हम लोग क्या लिखते हैं हाफ हो गया। 60 मतलब 1 मिनट, 30 मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर, 30 मिनट मीन्स हाफ हो गया 1 आवर का। तो हम 30 मिनट को 0.5 में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 42 मिनट। तो टाइम डिफरेंस कितना का हो गया 42 मिनट का हो गया। अब 72 डिग्री ईस्ट जो है 82 डिग्री 30 मिनट मतलब IST के किस साइड पड़ेगा वेस्ट में पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम लोग 12 में 42 घटा देंगे। दस में से 2 गया 60 में से 42 42 8 50 10 18। क्योंकि इससे पैसा क्या लिया ये 1 आवर लिया। 1 आवर मतलब 60 मिनट होगा। 60 में 42 जाएगा 18 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया 1 आवर तो उधर ही चला गया तो 11 हो गया। तो कितना बज रहा होगा 11.18 AM। क्या हो रहा होगा AM हो रहा होगा क्योंकि 12 बजे दोपहर है। ये और बैक चला गया बैक जाके कितना बैक गया 42 मिनट। कितना बज गया 11:18। क्या होगा AM या PM AM होगा क्योंकि वेस्ट में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ 24 आवर एक दिन में 360 डिग्री घूम जाता है। तो इफ़ अ प्लेस इज 18 डिग्री ईस्ट ऑफ अनदर प्लेस कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। करा अगर एक प्लेस जो है वो 18 डिग्री ईस्ट में है किसके मतलब 18 डिग्री ईस्ट में कोई अनदर प्लेस है तो कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। तो ये 360 इन 24 आवर्स मतलब ये 0 डिग्री पे ही आ गया। जहाँ से चला था वहीं आ गया मतलब वो क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से 18 तो ये 18 डिग्री का डिफरेंस हो गया ना। बहुत सिंपल है 18 डिग्री का डिफरेंस हो गया। अब बताइए क्या होगा 18 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्या हो जाएगा 72 मिनट हो जाएगा। 72 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 आवर 12 मिनट भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। बहुत आसान है। कहने का मतलब ये था कि ये अर्थ जो है रोटेट 24 आवर में 360 मान लेते हैं यहाँ से अर्थ घूमना स्टार्ट किया ये 24 आवर में फिर यहीं पे आ गया तो ये तो 0 डिग्री हो गया। जहाँ से चला वहीं पे आ गए तो इसलिए 18 डिग्री का हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट एट 8 AM IST। What will be the local time at a place situated at 90 डिग्री ईस्ट when the train departs। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से खुली 8 बजे सुबह IST के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री
ईस्ट गिवन है। व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट अ प्लेस सिचुएटेड एट 90 डिग्री ईस्ट। तो 90 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड पे एक प्लेस है, वहाँ पे कितना बज रहा होगा जब वहाँ से ट्रेन खुलती है। तो दो लॉन्गिट्यूड जैसे ही दिखता है तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, सेम डायरेक्शन है तो मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए चुपचाप सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। कितना हो जाएगा जी, 10 में 7 जाएगा 3, 8 में 7 जाएगा 13 डिग्री का हो गया। कितना का हो गया, 13 डिग्री का। और चुपचाप इसी में से हम लोग 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 4 जा होता है 52, मतलब 52, 53 52 मिनट का हो गया टाइम डिफरेंस। 13 डिग्री का हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, 52 मिनट का हो गया टाइम डिफरेंस। तो अब पूछ रहा है कि उस प्लेस पे कितना बज रहा होगा, किस प्लेस पे, जो 90 डिग्री ईस्ट पे है। तो 90 डिग्री ईस्ट 77 डिग्री ईस्ट के किधर है, किधर है, तो ईस्ट में है। 82 उधर है, 82 के बाद ही इधर 77 है, तो मतलब और 82 के बाद उधर 90 है, तो 77 के बाद ही 90 है, तो 90 ईस्ट में है। तो ईस्ट में है तो क्या हो जाएगा टाइम बताइए, ऐड होगा या 52 मिनट 8 बजे सुबह में, या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। तो कितना टाइम हो रहा है 8 AM। इसमें हम लोग को क्या करना है, ऐड 52 मिनट ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 8:52 AM, 8:52 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे टाइम हो रहा होगा जब ट्रेन दिल्ली से 8 बजे सुबह में IST के अकॉर्डिंग खुली है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल टाइम एट 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट इज 4 PM। कैलकुलेट द लोकल टाइम एट 15 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। यहाँ भी दो लॉन्गिट्यूड दिख रहा है। चलिए सबसे पहले डिफरेंस का काम, पहले वो एक ऊपर 13 डिग्री 15 मिनट वेस्ट है, उसके बाद क्या है 15 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, एडिशन हो जाता है। तो 5 5 10 के 0 बचा 1, 4 5 1 6, ठीक है 60 मिनट, और ये हो जाएगा 5 3 1 4, 45 मिनट, सॉरी 45 डिग्री 60 मिनट का हो गया ये डिफरेंस। तो जैसे ही 60 मिनट हुआ कि 1 डिग्री एड ऑन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 46 डिग्री हो गया, ठीक है 60 मिनट का 1 डिग्री, तो 46 डिग्री हो गया। तो 46 डिग्री को हम लोग फिर उसी तरह से 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 24 का 4 बचा 2, 4 4 16, 2 18, 184 मिनट हो गया। अब 184 मिनट हो गया, इसको आवर में चेंज करेंगे। तो आवर में चेंज करने पे क्या आ जाएगा जी 3 आवर 4 मिनट, क्योंकि 184 मतलब 180 प्लस 4, तो 180 मीन्स क्या 3 आवर, ये एक्स्ट्रा 4 मिनट हो गया। अब 3 आवर 4 मिनट है। अब पता करना है कि यहाँ बज कितना रहा है। ये तो हम लोग को टाइम डिफरेंस पता चल गया कि 3 आवर 4 मिनट का टाइम डिफरेंस है। अब इतना पे टाइम क्या हो रहा है, ये वेस्ट में है वो ईस्ट में है, तो 15 डिग्री 45 मिनट जो है वो किधर है, इसके किधर है, इसके ईस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वेस्ट और ये ईस्ट लिखा, मतलब इसके ईस्ट में होगा। ईस्ट में होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड किस में हो जाएगा 4 PM में ऐड होगा। तो 4:00 PM में कितना ऐड हो जाएगा 3 आवर 4 मिनट, ये 4 ये 0, 7:04 शाम 7:04 PM टाइम हो रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड यूजिंग दिस, फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन 12 लॉन्गिट्यूड। कह रहा है कि अगर अर्थ जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड
में रोटेट कर रहा है, हाउ मच टाइम, अच्छा कितना टाइम अर्थ जो है वो लेगा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में, ठीक है ना। तो यूजिंग दिस फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी 1 डिग्री में कितना टाइम ले लेता है जी, 4 मिनट। तो 12 डिग्री क्या हो जाएगा, 48 मिनट हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी तरह के लॉन्गिट्यूड और टाइम वाले क्वेश्चन में दिक्कतें होगी। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।